जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले ऐसी ग्रैंड लीग की 3 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप लाइफ में कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते हो। अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करोगे तो आप पक्का ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। मेरा काम है दोस्तों बोलने का आपको, तो मैं बोल रहा हूँ, आपका काम है करने का, तो आप याद से कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके लिए टिप है ये आप देख पा रहे होंगे प्लेयर्स फॉर्म। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एशिया कप से विराट कोहली वर्ल्ड कप में भी उन्होंने जो पहला मैच हुआ था वहाँ पर बहुत ही शानदार पारी खेली थी। ठीक है, अब वो उसे ही बोलते हैं कि ये मेरी सबसे लाइफ की बेस्ट पारी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा विराट कोहली का फॉर्म वापस आया है तो लगातार रन्स बना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो प्लेयर फॉर्म में हो उसे ही रखना है आपको। ऐसा नहीं रखना है दोस्तों आपको जो मतलब फॉर्म में ही ना हो उसे आप रखते आ रहे हो। जैसे अगर आप बाबर आजम का वो सोचोगे कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं पर वो लगातार एशिया कप से फेल होते आ रहे हैं, तो आपको ऐसा प्लेयर को नहीं रखना है जिसका फॉर्म ना हो। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये एशिया कप में दोस्तों विराट कोहली का फॉर्म था। ठीक है, अगर आप किसी बैट्समैन को रख रहे हो तो वो आपको पॉइंट्स किस तरीके से दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ रन्स बनाकर। ठीक है, वो बॉलिंग तो करेगा नहीं, और हाँ कैच और ये कर लिया, रन आउट कर दिया तो वो आपको बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, पर जो आपको पॉइंट वो मैन देगा वो रन्स बनाकर दे सकता है। अगर आप किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो दोस्तों तो उससे आप उम्मीद करते हो कि वो आपको रन्स और एक आध विकेट लेकर दे। ठीक है, तो वो आपको मतलब यहाँ पर पॉइंट्स देगा ड्रीम 11 पर। और अगर आप किसी बॉलर को रख रहे हो दोस्तों तो आप उससे उम्मीद करते हो कि वो आपको 1 या 2 3 विकेट लेकर दे, तो उससे वो मतलब आपको पॉइंट्स देगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जिस भी प्लेयर को आप रख रहे हो अगर वो बॉलर है तो यहाँ पर आपको विकेट लेकर देना चाहिए, तो आप उसे रखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो विकेट ले रहा है तो। ठीक है, तो प्लेयर्स फॉर्म आपको जरूर देखना है हर प्लेयर का, जिस भी प्लेयर को आप रख रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हूँ दोस्तों। आगे बढ़ूँ दोस्तों उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हो फैंटेसी के लिए तो ये मेरी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन हैं दोस्तों, विजन 11 और मायफैब 11 सबसे बेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ फैंटेसी में। ठीक है, हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए दोस्तों कैसे है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ड्रीम 11 पर अगर आप ये कॉन्टेस्ट खेलते हो हेड टू हेड या स्मॉल लीग में, आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं ड्रीम 11 पर वहाँ पे दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा एंट्री फीस ली जाती है। ठीक है, सेम प्राइस मिलेगा विजन 11 पर। देखिएगा दोस्तों ये हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, नीचे वाला ड्रीम 11 का है। 5,750 रुपये आपसे ड्रीम 11 लेती है। और अगर आप विजन 11 की बात करोगे और मायफैब 11 की बात करोगे तो दोस्तों ये आपसे 5,199 रुपये लेते हैं। ठीक है, मतलब 5,200 मान लेते हैं, तो सीधा सीधा आपका 550 रुपये आपके सेव हो जाते हैं, मतलब आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं दोस्तों आपको ये बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना तो ही आपको इन एप्लीकेशन पर प्रॉफिट होगा, नहीं, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि यही खेलना है। आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलो, 100 का खेलो, 200 का खेलो, 300 का, जो भी आप 10 रुपये का भी खेलते हो तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ दोस्तों। जो सेकंड टिप है दोस्तों आपके लिए पिच रिपोर्ट। T20 आई में और ODI में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पिच रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको काउंट कर कर बॉल दी जाती हैं। ठीक है, 50 ओवर होंगे तो आपको 300 बॉल्स मिलेंगी, अगर T20 हो रहा है तो 120 मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर दोस्तों उसकी बात करते हो यहाँ पर T10 की तो वहाँ पर आपको 60 मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों इसलिए थोड़ा विकेट गिर जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको हर बॉल पर उड़ाना है, तो वहाँ पर भी फिर भी इम्पोर्टेंट होती है। पर जो मैन होती है पिच रिपोर्ट वो आपकी T20 आई और ODI में होती है। दोस्तों आपको पिच रिपोर्ट में 3 तरीके की पिच रिपोर्ट मिल जाएंगी, बैटिंग फ्रेंडली होगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी और एक बॉलिंग पिच मिल जाएगी। ठीक है, बैटिंग पिच में दोस्तों अगर आप देखोगे तो याद रखिएगा दोस्तों आपको 170 से प्लस स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक मैच में मतलब 120 ही बना तो आप मानोगे कि ये तो बैटिंग पिच थी वहाँ पे 120 हो रहा है, नहीं, वो आपका इंटेंट भी डिपेंड करता है कि आपने उस दिन कैसा खेला। एक दिन किसी का भी बेकार हो जाता है पर उससे वो बेकार प्लेयर नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा 170 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा स्कोर ज़्यादातर। अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे तो जैसा आपको 180, 190, 200 मिल सकता है। अगर आप बैलेंस पिच पे आओगे दोस्तों तो ज़्यादातर यहाँ पर ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि जो भी आते हैं 4 या 5, 6 नंबर पर
ज़्यादातर टीम्स के ऑलराउंडर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 ओपनर अगर आउट होते हैं तो आपके ऑलराउंडर सेक्शन आ जाता है 5th नंबर, 6th नंबर, 4th नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 150 से 170 के बीच में। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको बैलेंस पिच में यहाँ पर आपको बॉलर्स भी अच्छे रखने हैं और बैट्समैन भी रखने हैं, ये याद रख लीजिएगा। अगर आप दोस्तों बॉलिंग पिच हो वहाँ पर, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा स्कोर, ठीक है। ज़्यादातर याद रखिएगा, ऐसा हर मैच में नहीं होगा। पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे बॉलिंग पिच में भी 2 तरीके की दोस्तों मतलब बॉलिंग पिच होती है कि वहाँ पर किसे ज़्यादा मदद मिल रही है, आपके फास्ट बॉलर्स को मिल रही है, मतलब पेसर्स को मिल रही है, या स्पिनर्स को मिल रही है। अगर स्पिनर्स को मिले दोस्तों तो आपको ज़्यादातर स्पिनर्स रखने हैं। बहुत कम होता है वैसा स्टेडियम पर, किसी स्टेडियम पर होता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है, ज़्यादातर पेसर्स को ही मदद मिलती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर पेसर्स ही रखना, पर इस पिच रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा अगर बॉलिंग फ्रेंडली हो तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 130 से 150 बनता है ज़्यादातर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो, ठीक है, बॉलिंग में। अगर दोस्तों मैं थर्ड टिप की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कोई नहीं बताता, सिर्फ आपका भाई बताता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको ड्रीम 11 भी नहीं बताती। अगर आप वहाँ पे देखोगे लाइनअप्स के बाद जो मतलब आपको दिखाता है बैटिंग ऑर्डर, वो भी कभी मतलब ज़्यादातर सही नहीं होता है, ठीक है। 1-2 बंदों का तो सभी को याद होता है कि ऊपर के प्लेयर्स का, तो नीचे का नहीं पता होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको ड्रीम 11 पर दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन मिल जाता है, बैट्समैन सेक्शन मिल जाता है, ऑलराउंडर और बॉलर्स, ठीक है। ये 4 सेक्शन मिलते हैं हमें ड्रीम 11 पर। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बताता हूँ, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कब ओवर डालेगा, कहाँ पर विकेट कौन लेगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ भाई बताता है, इसलिए टेलीग्राम पर याद से जुड़ जाइएगा। आपको जो बैच प्रेडिक्शन है वो इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा मैंने बैट्समैन सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 नंबर देख पा रहोगे रोहित शर्मा के सामने। तो 2 नंबर का मतलब है दोस्तों ये 2 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों आपके केएल राहुल आते हैं, क्योंकि वो पहले बॉल फेस करते हैं, उनका 1 नंबर हो गया। आपके रोहित शर्मा का 2 नंबर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों विराट कोहली का सभी को पता है 1 डाउन आते हैं, मतलब 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, तो उनका 3 हो गया। अगर आप दोस्तों ऑलराउंडर में देखोगे तो ये हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स में है, पर मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इनको यहाँ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप O/M देख पा रहोगे। ओ का मतलब दोस्तों अगर ये जैसे मान लेते हैं ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है। बहुत कम होता है कि ये 4 ओवर डालेंगे, नहीं तो 2 ओवर डालते हैं ज़्यादातर। तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक ओपनिंग में ज़्यादा कभी कभार डाल देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये मिडिल में ही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओ का मतलब दोस्तों एक ओपनिंग में डाल देंगे आपके अगर 2 डाल रहे हैं, और अगर मिडिल में डाल रहे हैं तो दोस्तों ज़्यादातर वो 3 डालेंगे अगर 4 ओवर डाल रहे हैं तो, नहीं तो एक मिडिल में डाल देंगे, एक ओपनिंग में डाल देंगे पावर प्ले में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों बैटिंग कितने नंबर पर करने आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर पर इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं। अगर आप दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहोगे बॉलर हैं, तो यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ओ का मतलब दोस्तों ये ज़्यादातर पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 डेथ में डालते हैं, तो आप सभी को पता है इनका। तो यहाँ पर याद रखिएगा मैं आपको एक एक प्लेयर का बताता हूँ, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग कहाँ करेगा, कितने विकेट ले सकता है, मैं सब कुछ बताता हूँ, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। चलिएगा दोस्तों आगे एक बोनस टिप दे देता हूँ आप सभी को, कोई नहीं बताता, ये सिर्फ रियलिटी है, एक्सेप्ट कीजिए मत कीजिए आपकी मर्जी। दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको नॉलेज है फैंटेसी क्रिकेट की तो आप कमा सकते हो। अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग की बात करते हो, मतलब 3 या 4 मेंबर के ज़्यादातर कॉन्टेस्ट होते हैं और उससे भी बड़े होते हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 25 तक होते हैं, 10, 15, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों वहाँ पे आपका 20% आपका नॉलेज चलता है और आपका 80% सॉरी यहाँ पर आपको 20% नॉलेज नहीं, 80% आपका दोस्तों नॉलेज चलता है और 20% आपका लक चलता है। अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, आपने बेस्ट टीम बनाई है, पिच रिपोर्ट देखा है हेड टू हेड, और इन खास तौर पे दोस्तों इनके लिए यहाँ पर ये होती है पिच रिपोर्ट और आपकी मतलब स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। अगर आपने सब कुछ देखा है, फॉर्म देखा है प्लेयर का, कौन कैसा बैटिंग करता है, कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कहाँ पर बॉलर्स मतलब बॉलिंग डालेंगे, तो ये अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग और हेड टू हेड में कभी भी लॉस में नहीं जा सकते हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका 20% लक चलता है, याद रखिएगा।
अगर आप दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट की बात करते हो तो आपका दोस्तों काम है वो है आप टीम बना सकते हो, एक बेस्ट टीम बना सकते हो कॉम्बिनेशन की। और दोस्तों आपका 50% लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा फैंटेसी में। अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट की बात करते हो, ग्रैंड लीग दोस्तों थोड़ा आसान होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो आपने प्राइस देखा होगा 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है। वहाँ पर अगर आप मेंबर्स की बात करते हो ड्रीम 11 पर तो आप देख पाते होगे ज़्यादातर कि मतलब 5 लाख, मतलब आपको जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं इनमें जो प्राइस मैंने बताया 5 लाख, 10 लाख, इसमें आपको 10,000 तक मेंबर्स मिलते हैं, कभी कभी 3,000, कभी 4,000। जो ग्रैंड लीग होती है, मेगा ग्रैंड लीग दोस्तों आप मेगा कॉन्टेस्ट बोलते हो ड्रीम 11 पर, वो रखा जाता है, ठीक है। उसमें आपको फर्स्ट प्राइज ज़्यादातर 1 करोड़ मिलता है, 1.5 करोड़, 2 करोड़ IPL में मिलता है हर मैच में, ये याद रख लीजिएगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक्स एंड आ चुका है, अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।